हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? मैं पवन राव अपने नए प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव पर आप लोगों को पढ़ाने आ गया हूँ। 6 बज चुके हैं। सभी लोग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, ऑडियो वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम ठीक होगा। और चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एकदम शानदार हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फिर क्वेश्चंस करने की। कोई भी स्टूडेंट अगर कल की क्लास अभी तक नहीं ली है तो कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना, ताकि आपको चीजें ज्यादा सीखने को मिलेंगी। वैसे तो कल रात को 12 बजे हम लोगों ने बैच जो था उसमें एडमिशन बंद करवा दिए थे। तो जितने भी स्टूडेंट अब हैं इनको हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास जो है वो आप लोगों ने देख ली होगी। मैं एकदम बढ़िया, एकदम शानदार आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी लिख कर ले आया हूं। इन क्वेश्चंस को तो चलिए इनको मैं करवाने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चंस मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपके लिए ले आया हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और पीडीएफ जो आपको मिलना शुरू होगी वो मिलना शुरू होगी मंडे से। इस बैच में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा डेली उसके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूं आपके लिए, 1 मिनट के लिए वेट करना। उसके बाद क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, उस टाइम आप लोगों को अपने आप क्वेश्चन देना दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं कल की क्लास से अब शुरुआत करता हूं, जहां पर कल की क्लास हम लोगों ने छोड़ी थी उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो एक अपने पास था परमुटेशन, शुरुआत करते हैं, और एक अपने पास था कॉम्बिनेशन। शुरुआत में इन दोनों में जो डिफरेंस था वो मैंने वो बताया था आप लोगों को। एक अपने पास परमुटेशन है और दूसरा अपने पास कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा था परमुटेशन अरेंजमेंट है और कॉम्बिनेशन किसी भी चीज का सिलेक्शन है। ये चीज कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और साथ ही आप लोग ध्यान रखना, परमुटेशन का जो फॉर्मूला था वो था NPR, और इसका जो फॉर्मूला था वो NCR। यहां तक की चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। और NPR का मतलब फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, और इस चीज का मतलब होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। यहां तक की चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका था, यहां तक का पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका था। और साथ ही मैंने ये भी आप लोगों को समझा दिया था कि यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये जो अगर अपने पास है कभी भी
ये चीज मैंने यहाँ पर बताई थी आप लोगों को। ये वाला जो पॉइंट है इसको सोल्व करने का जो तरीका होगा, अगर कभी 5p3 को सोल्व करना है तो 5 को 4 बार खोल दिया करो, 4 गुना 3, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 60, ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ तक कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोगों को सभी को ये चीज याद है क्या? मैं सामने से हट जाता हूं। ठीक है, तो यहां से एन यहाँ पर नंबर ऑफ जितने, जैसे एन यहाँ पर ये है, जैसे तीन बुक हैं, तीन में से अगर तीन बुक आपको चूज करनी है तो तीन बुक को अरेंज करना है तो 3p3 लिखेंगे। मान लो तीन में से आपको दो ही बुक को अरेंज करना है तो इस चीज को हम लोग 3p2 लिखेंगे। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीन में से अगर दो बुक चूज करनी है तो 3p2 लिखते हैं हम लोग। एक ही बुक अगर चूज करनी है तो 3p1 लिखते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। जैसे तीन में से एक ही बुक आपको अरेंज करनी है तो 3p1 हम लोग लिखते हैं। इस प्रकार से ये एन तो अपने पास टोटल बुक्स यहाँ पर होती हैं कि कितनी बुक्स, या जिसमें से भी तीन अरेंज करनी या दो अरेंज करनी या एक अरेंज करनी है, ये है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है, थोड़ी सी आज की क्लास जो होगी उसमें हम लोग बातचीत कम करेंगे और क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं आपको समझाने की ज्यादा कोशिश करूंगा। जैसे अब कल मैं आपको बेसिक चीजें जो थी, क्या होता है एनपीआर, कैसे उसको सोल्व करते हैं, किस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे, ये जो चीजें थी ये कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका था। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आगे की जो चीजें हैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझाता हूं। देखिए मैं बताना या सिखाना आपको क्या चाह रहा हूं। जैसे अब अपने पास कहेगा, कल की जो क्लास थी उसमें अपने पास, ध्यान से सुनना, कल की जो क्लास अपने पास थी उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि चार बुक को कितने प्रकार से, मान लो चार बुक है अपने पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स है, ध्यान से सुनना भाई, केमिस्ट्री है, मैथ्स है और अपने पास इंग्लिश की बुक है। वो कहेगा इसको कितने प्रकार से चूज किया जा सकता है, ये हम लोगों से बोलता है। अब आप लोग यहां पर सभी लोग एक काम करना, बिल्कुल शांत रहना और जो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करना। अगर उसको सीखने की कोशिश आप लोग नहीं करोगे तो फिर आपको चीजें कम समझ में आएंगी। कल की क्लास में बातचीत हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आज से हम लोग सीरियस पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चीज को विशेष तौर पर आप लोग पूरा का पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर रखिए। सभी लोग बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय, कल वाला क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा लेकिन अभी आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहां पर सभी लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कल वाला भी मैं करवा दूंगा लास्ट क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जो मैं छोड़कर गया था। अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना ताकि आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी क्लास हो। इसमें से अगर आपको चार की चार बुक को अरेंज अगर करना है तो हम लोग लिखते हैं इसको 4p4। ध्यान से सुनना, चार में से चार बुक को अरेंज करना है तो 4p4 लिखते हैं। तीन ही बुक को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, इसमें से कोई तीन बुक उठाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उठा लिया, केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश उठा लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश उठा लिया, उनको अगर अरेंज करना आपको आगे पीछे तो कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो 4p3 लिख दोगे। दो ही बुक को अरेंज करना है तो 4p2 लिख दोगे। अभी हमें चार बुक हम लोगों ने उठाई हैं और चार की चार बुक को हमें अरेंज करना है। अब कमेंट बुक बंद करके थोड़ा सा चीजें समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं पढ़ाई पर अब ज्यादा रखूंगा और कमेंट्स पर आपको आपके लिए कम ध्यान में दूंगा। तो यहां पर मैं बताने की सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं आप लोगों को, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है और अपने पास यहां पर इंग्लिश है, तो चारों बुक्स को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है 4p4। और इसको सोल्व करने का तरीका होगा, ऊपर तो फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 4-4। एनपीआर को सोल्व करने का तरीका आपको पता होगा कल की क्लास से, ऊपर तो फैक्टोरियल एन लिखते हैं और नीचे लिखते हैं हम लोग n-r। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ये चीज आप लोग जानते होंगे। तो ऊपर तो फैक्टोरियल 4 आएगा और नीचे अपने पास फैक्टोरियल आएगा 0। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अपने पास 24 आपको याद होगा और आंसर आ गया 24। मुझे एक बार सभी लोग मिलकर बताइए कि इतनी बात कल की क्लास से आप जानते हो क्या? और चार बुक हैं और चारों को ही अगर अरेंज करना है तो मुझे इस टाइप से पूरा लिखना चाहिए या डायरेक्ट ही मैं फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं? ये बात बताना कि ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो
तो क्या हम लोग इस चीज को पूरा लिखने के बजाय 4 में से 4 को अरेंज करना है, तो क्या मैं फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं? ये यहां तक था कल की क्लास, जो कि मैं आपको बता कर आया हूं। आज की क्लास अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ठीक है मिथुन, जब भी वो जाएगा हम लोग कोशिश करेंगे भी हटाने की। अभी जैसे चल रहा है पर थोड़ा सा आप लोग पढ़ने की कोशिश करो। आप ये कमेंट करते मत जाओ, अब पढ़ो भी तो सही, पढ़ने के लिए आए हो भाई। अब पढ़ना भी शुरू करो। देख लिया है मैंने आपका कमेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं क्या, ये बात मुझे एक बार जरूर बताना। आप लोग सब लोग मिलकर, तो आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल हम लोग इसको फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं क्या बताने की या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कोशिश करना सीखने की एक बार फिर से। अगर मैं बोलता हूं 3 बुक हैं, 4 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, और इनमें से चारों को अगर चूज करना है, तो ये अपने पास फैक्टोरियल 4 होगा, और इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये अपने पास कितना होगा, तो ये अपने पास होगा यहां से 24। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज होगा यहाँ पर। अब क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अपने पास चेंज होगा। वो कहेगा हम लोगों को कि भाई ये बात तो आपकी मैं एग्री कर रहा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक होनी चाहिए, लेकिन यहां पर अपने पास 4 बुक तो होनी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बुक है उसको आपको एक साथ रखना है। पहले जब आप लोग चूज कर रहे थे, पहले जब आप अरेंज कर रहे थे इन चीजों को, तो आप लोग कैसे भी पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स और फिर इंग्लिश, या आप ऐसे फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, कहीं पर कोई भी बुक रख सकते हो। लेकिन अब की बार वो कह रहा है कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बुक है, लैंग्वेज चेंज हो गई अब क्वेश्चन की। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होना शुरू होगी। तो इसने हम लोगों से कहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बुक है वो मुझे चाहिए एक साथ। तो अब कहीं भी ले जाओ, आप लोग शुरुआत में रख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री, और फिर मैथ्स और इंग्लिश रख सकते हो। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री शुरुआत में रख के इंग्लिश और मैथ्स रख सकते हो। आप यहां पर दोनों बुक साथ साथ यहां पर फिजिक्स, और बाद में भी ले जा सकते हो फिजिक्स, अपने पास फिजिक्स और केमिस्ट्री बाद में रख लो, लेकिन रहेंगी दोनों एक साथ। बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग यहां पर, और यहां पर ऐसा कर सकते हो कि इधर अपने पास इंग्लिश हो, ये दोनों बीच में हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, और यहां पर अपने पास मैथ्स आ जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैथ्स और अपने पास इंग्लिश आ जाए, और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ आ जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो इंग्लिश और मैथ्स साथ आ जाए, और फिर अपने पास फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे। लेकिन दोनों को रखना एक साथ है, कहीं भी आप ले जा सकते हो, पहले स्थान पर दोनों को रख सकते हो, दोनों को आप लोग पहले स्थान पर यहां पर रख सकते हो, दोनों को आप लोग दूसरे स्थान पर रख सकते हो, दोनों को आप तीसरे स्थान पर रख सकते हो, लेकिन दोनों को रखना एक साथ है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दोनों को अब एक यूनिट मानकर चलोगे आप लोग, दोनों को आप एक यूनिट मानकर चलोगे। तो जब दोनों को एक यूनिट आप लोग मानकर चलोगे, तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करना, या ये बताना, क्या अपने पास ऐसा भी बन सकता है क्या कि अपने पास यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ तो हैं, लेकिन क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे नहीं बन सकता क्या? उल्टा भी तो बन सकता है इसका, मैथ्स और इंग्लिश। यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ ऐसे भी तो हो सकते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश यहां पर भी तो साथ है। तो ये तो बनेगा ही बनेगा, इसका उल्टा भी बन सकता है, याद रखना। देखिए, मैं प्रत्येक बच्चे को एक चीज समझाने के लिए ये यहां पर बता रहा हूं कि हमेशा इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जो है वो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इसका पढ़ने का एक तरीका है, 10th के टीचर ने भी हमें ऐसे ही बताया था। आप 2 या 3 बार इन क्वेश्चंस को कर लेना, शुरुआत में लगेगा थोड़ा कम समझ में आया, दूसरी बार जब क्वेश्चन खुद करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, मैं ऐसे ही घबरा रहा था। और तीसरी बार फिर खुद की चीजें क्लियर होना शुरू होंगी कि हाँ ऐसे होता है। तो आप घबराना मत, शुरुआत में थोड़ा सा कम समझ में आता ही आता है ये वाला चैप्टर, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगा कि ऐसा किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे के सारे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो क्वेश्चन मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आपको समझा रहा हूं, इससे अपने पास क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस चेंज होंगे। वो लिखेगा एक शब्द है, मान लो बिहार, मान लो एक शब्द है बिहार, यहां पर तो अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 4 सब्जेक्ट दे दिए। वहां पर हमें कहेगा कि बताइए इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, शब्द दे देगा। थोड़ी देर बाद कहेगा कि वोवल्स एक साथ आने चाहिए।
फिर कहेगा नहीं वोवल साथ नहीं आने चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद लैंग्वेज चेंज करेगा कि यार यहाँ पर 5 तो बॉयज हैं और 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, बताओ कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 9। फिर कहेगा चारों लड़कियां साथ बैठे, फिर कहेगा नहीं नहीं चारों लड़कियां साथ नहीं बैठे, चारों साथ नहीं होनी चाहिए, 3 हो सकती हैं। फिर कहेगा नहीं 2 लड़कियां भी साथ नहीं बैठे, 2 भी लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। इस प्रकार से वो हम लोगों को बोलता है, या फिर कहेगा वो ऑल्टरनेट बैठे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करोगे, उन चीजों को मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से, तो आप पैटर्न समझिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर आपको लगेगा थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को वापस देख लेना तो चीजें आपके सही समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन कहे ना कि ये दोनों एक जगह बैठे, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक जगह होनी चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक जगह होनी चाहिए, तो इन दोनों को टोटल बुक्स कितनी है 4, तो जैसे इन दोनों को एक जगह अगर रखना आपको, तो इसको पूरे को एक यूनिट मानकर चलो, ये दोनों को अलग अलग, ये 1 2 3, तो टोटल कितना मानोगे, तो फैक्टोरियल 3, और इंटू कर दोगे इसको फैक्टोरियल 2 से, क्योंकि ये दोनों बुक भी तो आपस में चेंज हो सकती हैं। पहले तो आप लोग फैक्टोरियल 3, लेकिन ये दोनों बुक आपस में चेंज होंगी, तो अपने पास यहां पर बनेगा 6, यहां पर बनेगा 2, और इंटू करोगे तो अपने पास टोटल जो पैटर्न बनेंगे वो कितने पैटर्न बन जाएंगे। जब इस प्रकार से पूरा सोचकर लिखते हुए जब आगे पढ़ोगे, तो आप लोगों के टोटल जो अपने पास पैटर्न बनेंगे वो 12 पैटर्न बन जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जब दोनों साथ हैं, हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, बताते चलो मुझे। आपके कमेंट मेरे सामने चल रहे हैं, तो मुझे ये बताते चलो। भूषण यादव, अभी मेरे वॉच की या इसकी कोई बातचीत चल नहीं रही है, बाद में इस पर डिटेल से हम लोग 3-4 घंटे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल अगर फर्स्ट 1 आवर जो है उसमें मैं पढ़ाने के मूड में रहता हूं, तो आप लोग कोशिश किया करो कि बहुत सारी चीजें मुझसे सीख पाओ। हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया हो, प्रैक्टिस करूंगा मैं ज्यादा, आप लोग समझ पाओगे। अब वो कहेगा, जैसे अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यहां पर हम लोगों को वो बोलेगा कि 3 अपने पास, एक तो अपने पास फिजिक्स है, एक अपने पास केमिस्ट्री है, एक मैथ्स है, और एक अपने पास इंग्लिश है, एक हिंदी है और एक अपने पास इंग्लिश है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो उसके अपने पास कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल थे, या अपने पास दोनों को ऐसा भी आप लोग मान सकते हो, ये अपने पास मान लो कंपलसरी हैं और ये अपने पास ऑप्शनल हैं। तो वो कहेगा ऑप्शनल जो अपने पास हैं, जो ऑप्शनल है वो अपने पास, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये कहेगा जो ऑप्शनल है वो अपने पास इवन प्लेसेस पर आने चाहिए। तो ये जो अपने पास कंपलसरी थे, ऑप्शनल जो हैं वो यहां पर अपने पास आने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, और जो ओड प्लेसेस हैं, ये वाला जो ओड प्लेसेस है, इस प्रकार से इस पर अपने पास कंपलसरी सब्जेक्ट आएंगे। ऑप्शनल जो है वो यहां और यहां आ गए, तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं अलग से हिंदी और इंग्लिश को चेंज करने के, अपने पास इंग्लिश और हिंदी को चेंज करने के, क्या 2 तरीके हो सकते हैं क्या, तो यहां पर 2 तरीके हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग फैक्टोरियल 2, और यहां पर बचे हुए के भी 2 तरीके हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 2, और इसका अपने पास आंसर कितना होगा 4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे आप लोग थोड़ी सी कोशिश करोगे, ऐसे क्वेश्चन अभी बनने शुरू होंगे, जिसको आप लोग खुद चेक करोगे, आप लोग देखना। चलिए मैं क्वेश्चन पर चलता हूं आप लोगों के लिए, और उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूं। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को बताता हूं, देखिए कोशिश करना आप लोग सीखने की। अब देखना, ये जो चीजें मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं, इसमें अपने पास थोड़ी देर बाद, अभी तो सब्जेक्ट हैं, थोड़ी देर बाद कोई वर्ड आएगा, और उसके थोड़ी देर बाद बॉयज गर्ल्स इस टाइप के क्वेश्चन आने शुरू होंगे, जो मैं आपको चलिए कंप्लीट एक एक क्वेश्चन समझाते रहूंगा। 3-3 4-4 बार उसको आप लोग करना, ताकि आपको चीजें समझ में आए। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है जय कार्तिक, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड वो लेसन मिल जाएंगे भाई, आप रिकॉर्डेड लेसन मिल जाएंगे, उस टाइम आप लोग देख लेना। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करने की। मुझे बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सही अच्छे से ढंग से दिखाई दे रहा है कि, एक बार आप मुझे बताओ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने की शुरुआत करता हूं और आपको चीजें समझाता हूं। मुझे बताइए, ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए आप लोग कीजिए। लोकेश कुमार मीणा, आप एन किस बारे में लिख रहे हो, पता नहीं भाई, दिखाई नहीं दे रहा है क्या।
अब देखना, यहाँ पर हम लोगों के लिए लिखा हुआ है बिहार शब्द के अक्षरों से कितने अपने पास अक्षर शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड बिहार। तो मुझे बताइए, अपने पास 5 वर्ड है, इनको अरेंज करना है। एक अपने पास BIHAR, यहाँ पर ये जो है, इसको पहला क्वेश्चन यहीं से हम लोग लेते हैं। ये लीजिए, इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो कितने प्रकार से जब भी अरेंज किया जा सकता है, तो मुझे ये बताइए। तो आप लोग BI को तो सेम रख लो, HR और A को चेंज कर दो, बी और आई को चेंज कर दो, HR और A लिख लो। अपने पास ये तो अपने पास लिख ही लिया है। H को चेंज कर दो, R इधर, H इधर, ये ले आओ, B को चेंज कर दो। ऐसे जितने भी वर्ड बनेंगे, क्या मैनुअली आप लोग कर पाओगे? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैनुअली जब आप नहीं होगे तो कल की क्लास अगर देख के आए हो, 1 घंटे 20 मिनट के लगभग या 15 मिनट के लगभग वो क्लास है, उसमें मैंने आपको समझाने की या बताने की है कि यहाँ पर जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा फैक्टोरियल। अपने पास 5 वर्ड हैं तो 5p5। और आज की क्लास में मैंने बता दिया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5। तो अपने पास फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ओनली हम लोग फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल 5 का मतलब मुझे ये बताइए, जैसे आप चूज करोगे फैक्टोरियल 5, तो क्या ये जो अपने पास बन गया है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या 120 आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये बताइए, ये जो आंसर आ गया है वो अपने पास 120, ये अपना आंसर आ गया। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को ढंग से, अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाया है क्या? ये मुझे बताना सारे लोग मिलकर। अक्षय भाई, लैग अगर है तो मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रही है आपकी क्लास, आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए अगर किसी बच्चे के लैग है तो। आदित्य, कल से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं भाई, अभी तक आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर ये चैप्टर आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी पर पहुंचना चाह रहा हूं। कम से कम 10 बार बता चुका हूं। आप अक्सर अपनी लिमिट मुझे बताइए कि सर आप 15 बार समझाओगे तब कोई चीज मेरे दिमाग में घुसेगी। इतनी बार बताने के बाद तो आप चीजें पकड़ना सीखिए भाई, और मैं कितने बेसिक से जाऊं, या अपनी लिमिट आप लिख सकते हैं। 5 वर्ड हैं, पांचों को अरेंज करना है, इसमें से 4 को अरेंज करना होता तो 5p4 होता। इनमें से वो बोलता कि 3 वर्ड को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो 5p3 होता। क्यों नहीं समझ पा रहे मेरे दोस्त? मुझे समझ नहीं पा रहा हूं मैं। इतने के बाद तो आप समझिए कि आप ये नहीं पकड़ पा रहे हो कि 5p5 यहां से 5 क्या है और ये क्या है। 5 वर्ड हैं, 5 में से 5 वर्ड को अरेंज करना है, कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, कितने वर्ड बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। बोलिए, अब तो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं। मान लो यहां पर 2 ही वर्ड होते, देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को 5 वर्ड हैं और 5 को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 5। और कल मैंने फैक्टोरियल 10 तक आपको कहा था कि भाई याद कर लेना, नहीं याद करो तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 आप लोग लिख लेना, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, पीडीएफ आपको मंडे से मिलनी शुरू हो जाएगी भाई, ध्यान रखना सभी लोग। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, मान लो आपके पास 2 ही वर्ड होते, बी और आई, तो इनको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो एक तो बी और आई से अरेंज किया जा सकता है, और एक आई और बी से अरेंज किया जा सकता है। 2 वर्ड को तो आप लोग ऐसे अरेंज कर सकते हो, लेकिन अगर 3 वर्ड अपने पास हो, जैसे अपने पास हो BIH, इसको भी आप लोग देख सकते हो। BIH एक है, दूसरा अपने पास है BHI, ये अपने पास 2 हो गए। तीसरा जो अपने पास है IB और H है अपने पास। चौथा अपने पास है IH और B है। पांचवा अपने पास जो है, आई आगे ले जाओ, H को पहले ले आओ, I, और अपने पास यहाँ पर B है, और अपने पास 6 H B और I है। लेकिन यही वर्ड अगर अपने पास 4 हो जाए, अगला क्वेश्चन अपने पास BIHA अगर आ जाए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या इससे 24 लेटर बनेंगे? क्या उनको सभी को आप लोग लिख पाओगे क्या मैनुअली? 24 लिख पाओगे तो 5 आ जाएंगे, 5 का तो 120 होता है, फिर तो आप लोग और टाइम लगेगा, और 5 को भी लिख लोगे तो 6 आ जाएंगे। हो सकता है कोई वर्ड भूल जाओ, इसलिए इनको सोल्व करने के लिए, बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए मैथ्स है। और मैथ्स में फिर हम लोग इसको 4 वर्ड जैसे आते हैं तो फैक्टोरियल 4 लिखते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये अपने पास जो होगा वो अपने पास 24 होगा। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए, सभी लोग समझ पा रहे हो क्या अब तो? और तो मैं कितना बेसिक से जा सकता हूं भाई। यहां पर देखिए,
ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक बात छोटी सी आप लोग ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा, मान लो दो वर्ड हैं अपने पास ए और ए, इन दोनों का अरेंज करना है। ध्यान से समझना, दो वर्ड है अपने पास ए और ए, दो अलग अलग वर्ड था, एक बी और आई था, एक अपने पास बन गया आई और बी। लेकिन अब की बार अगर ए और ए को अरेंज करना है, दोनों ही वर्ड अगर सेम हो, पहला भी ए है, दूसरा भी अपने पास अगर ए है, दोनों ही लेटर अगर सेम हो, तो एक तो तरीका ये बनेगा और दूसरा तरीका जो अपने पास होगा ए और ए होगा। तो क्या इससे मुझे बताइए कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो तो दोनों सेम हो गए। तो फिर सर इसको कैसे करते हैं? तो ये दो वर्ड है तो फैक्टोरियल 2 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 1। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए यहां पर अपने पास दो वर्ड, ये जो है अपने पास, इसकी जगह आई की जगह मैं एच कर दूं, ये जो आई था इसकी जगह में अगर बी एच एच कर दूं, तो मुझे बताइए वर्ड 6 होंगे या अपने पास 3 हो जाएंगे? आई की जगह जैसे ही आप एच करोगे, आई की जगह अगर अपने पास एच होता, आई की जगह एच का मतलब अगर बी एच एच होता, तो जब इसको वर्ड को चेंज करोगे, आई की जगह अगर एच लिखोगे, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, आई की जगह अगर आप लोग एच लिखते हो, तो अपने पास अब जो अपने पास यहां पर आई की जगह अगर एच लिख दो आप, तो मुझे सारे बच्चे मिलकर ये बताओ कि अपने पास 6 वर्ड बनेंगे या 3 बनेंगे? ये दोनों देखिए सेम हो गए, क्योंकि आई तब था तब तो अलग अलग थे। ये दोनों अपने पास दो लोगे या इसकी जगह एक ही लोगे? ये दोनों देखिए सेम हो गए और ये दोनों अपने पास सेम हो गए। तो बताइए आंसर अपने पास 6 आएगा या 3 आएगा? तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो अपने पास क्या होगा? फैक्टोरियल अपने पास 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अपॉन फैक्टोरियल 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ये चीज आप लोग याद रखना। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 और डिवाइड करोगे 2 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 3। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा हर टाइप की चीज आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नीचे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये समझा तो दिया, लेकिन याद रखना, आप लोग इस चीज को याद कर लोगे तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बोलिए ठीक है क्या? चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये पहला क्वेश्चन था और इसमें जो जो चीजें मुझे समझानी थी वो मैंने समझा दी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रोमर शब्द से अक्षरों में कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड रोमर कैन बी अरेंज्ड? ऐसा हम लोगों से पूछा है, कितने तरीके से अलग अलग अरेंज किया जा सकता है? आपके सामने क्वेश्चन पहले आएगा, मैंने मेरी तरफ से परमुटेशन समझा दिया है, आपको खुद को क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है कि कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। चलिए बताइए, करने की कोशिश करो। राजेश भाई मैथमेटिक्स को आप थोड़ी देर बाद खुद ही कर लोगे, आप बिना मतलब ही परेशान हो रहे हो, ये मैं बता दूं। अपने बिना मतलब, जिसका कोई मतलब नहीं होता, उस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हो। अगर ये कर लोगे तो उस क्वेश्चन को खुद करके आप आंसर बताओगे। मैं मैथमेटिक्स बता दूंगा तो आप लोग इंटरनेशनल लिख लोगे, इंटरनेशनल मैं बता दूंगा तो आप इंडियन लिख दोगे। ऐसे तो कितने भी वर्ड आप लिख सकते हो बैठकर। मुझसे आप सीखिए और उसके बाद जो भी वर्ड आपके सामने आए उसको खुद करने की कोशिश करो, आपसे हो जाएगा, नहीं हो तो मैं हुई। और ये आप ही नहीं, मैथमेटिक्स को यहां पर बैठा हर स्टूडेंट करेगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सारे लोग करेंगे, तो क्यों परेशान हो रहे हो भाई? तो यहां पर सारे लोग देखना, रोमर शब्द से कितने अगर यहां पर बनाए जा सकते हैं, ये अपने पास लिखा हुआ है MOUR। तो यहां पर मुझे बताइए कितने हैं? तो फैक्टोरियल अपने पास 6 हैं, तो फैक्टोरियल अपने पास 6 होगा। क्या कोई वर्ड ऐसा है, क्या कोई लेटर ऐसा है क्या जो दो बार आ रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां पर एक तो लेटर ये वाला है जो दो बार आ रहा है, अपने पास ये होगा आर दो बार आ रहा है सर, एक तो आर अपने पास दो बार आ रहा है, तो जो भी दो बार आया उससे डिवाइड करोगे आप लोग फैक्टोरियल 2 से। क्या कोई और वर्ड दो बार आ रहा है क्या? तो आप मुझे कहोगे सर ये जो यू है ये भी अपने पास दो बार आ रहा है, यू भी अपने पास दो बार आ रहा है, तो ये अगर दो बार आ रहा है तो फिर से डिवाइड करोगे फैक्टोरियल 2 से। क्या कोई और लेटर है क्या दो बार? नहीं आ रहा, तो आंसर ऊपर फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, और यहां पर डिवाइड करोगे 2 गुना 2 4 से, तो आंसर जो आ जाएगा 2 गुना 2 से 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 180। ये थोड़ी देर पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये लो राजेश कुमार, आपका जो क्वेश्चन है उसकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी ही है, मैथमेटिक्स को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है भाई, इससे कर लो, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। एक बार मुझे सभी लोग देखकर बताओ, क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या कि हम लोग क्या यहां पर देख रहे हैं?
बोलिए, सभी लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? तो इतनी देर में आपने क्या समझने की कोशिश की राजेश कुमार? मैथमेटिक्स में जितने वर्ड हैं अपने पास वो लिख दो, डिवाइड कर दो, जो जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। आप ही नहीं, सारे बच्चे इस चीज को सोल्व कर पाएंगे। तो आप घबराया करो मत, मैं हर टाइप समझाऊंगा, मेरी तरफ से ही मैं कोशिश करूंगा हर चीज आप लोगों को अच्छे से बताने की। तो देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके पास आ गया है, आप लोग खुद करने की कोशिश करना। हाँ बच्चा, ठीक है बच्चा, उसको काट दो। ठीक है, ठीक है बच्चा, आप क्लास में मत आया करो बेटा, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, मैं कर दूंगा, चले जाओ जी आप। ठीक है ना। तो देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शब्द अक्षरा के अक्षरों को कितने प्रकार से विभिन्न अक्षरों में समूह बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर जो है वो साथ हो। जो वोवल्स होने चाहिए वो अपने पास एक साथ आने चाहिए, वोवल्स कम टुगेदर। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर 3 बार अगर रिपीट हो जाए कोई तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करोगे। कोई भी वर्ड में अगर 3 बार कोई चीज डिवाइड हो जाए तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करोगे। मान लो कोई 4 बार डिवाइड हो जाए, मान लो सिविलाइजेशन है, उसमें अगर कोई चीज 3 बार आ रही है तो फैक्टोरियल 3 से, 4 बार आ रही है तो फैक्टोरियल 4 4 से आप लोग डिवाइड करोगे। यही अपने पास पैटर्न होता है। यहाँ पर अक्षरा अक्षरों में कितने विभिन्न समूह बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वोवल्स जो हैं वो कितने हैं, देखिए, ये मैं एक बार वापस लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर ये लीजिए, तो वोवल्स जो हैं वो अपने पास 2 हैं, वोवल्स जो हैं वो अपने पास 2 हैं, और कॉन्सोनेंट्स अपने पास 3 हैं। किसको साथ बोल रहा है ये वोवल्स को साथ बोल रहा है। तो जिस चीज को ये साथ बोल रहा है उसको याद रखना आप लोग। अगर वोवल्स को ये एक बोल रहा है तो वोवल्स को आप लोग एक ले लो, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3। तो ये है एक, ये फैक्टोरियल 4। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये आपस में रीअरेंज नहीं होंगे क्या? वोवल साथ तो आ गए, याद करो फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ था, इसीलिए वो चीजें मैं आपको पहले बताकर आया हूं। तो ये साथ तो आएंगे ई और ए, लेकिन ये आपस में तो चेंज होंगे, ए पहले ई बाद में या ई पहले ए बाद में। तो इंटू करोगे फैक्टोरियल 2 से, और अपना जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए कोई चीज 2 बार आई है क्या? ई एक बार, एक्स एक बार, टी एक बार, आर एक बार, ए एक बार, सारी एक एक बार आए। अगर कोई 2 बार आता तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, 3 बार आता तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, 4 बार आता तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड। तो ये अपने पास है 24 और ये अपने पास है 2। तो जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 48? ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जितने भी लोग अगर शुरुआत से देख रहे हैं तो एक बार मुझे बताना सब लोग मिलकर, क्या आप अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? ये मैं आपको समझा चुका हूं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और हर चीज मैं आप लोगों को समझाते चलूंगा। आगे बढ़े।
जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया भाई, रिपीट करके शुरुआत से वापस देखना। ये वही क्वेश्चन है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री एक बार आए थे, फिर भी मैं आपको याद करवाऊंगा क्योंकि ये चीजें याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि हमेशा आप लोग इतनी सी बात ध्यान रखिए, जो साथ आए, मैं फिर बताता हूं, जो चीज साथ है उसको आप लोग एक मान लिया करो। और ये तीन है, वोवल्स अगर साथ आए तो फैक्टोरियल 4, और वोवल्स दो हैं तो इंटू कर दो फैक्टोरियल 2 से। नहीं समझ में आ रहा तो इस चीज को अब आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो ये बोलता कि वोवल्स की जगह व्यंजन साथ आए। मैं फिर समझाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की, पूरी क्लास को साथ लेकर चलेंगे। मान लो ये कहे कि कॉन्सोनेंट साथ आए, जो व्यंजन है वो अगर साथ आए, तो ध्यान से सुनना कैसे हम लोग कर पाएंगे। कॉन्सोनेंट्स अगर साथ आए तो इसको फिर हम लोग एक मान लेंगे। ये अपने पास एक यूनिट क्योंकि साथ आ रहा है, तो दो तो ये है और एक ये है, तो आंसर कितना होगा फैक्टोरियल 3। और इंटू कर देंगे, कॉन्सोनेंट साथ तो आ रहे हैं लेकिन ये आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 3 से हम लोग इंटू कर देंगे। फैक्टोरियल 3 का मान 6 गुना 6, और उस कंडीशन में आंसर होता 36। बोलिए अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या। 20 क्वेश्चन धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता रहेगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैं ये चीज आप लोग सारे बच्चे समझ पाए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को ये रहा, सवर एक साथ आ सके, एक साथ नहीं आ सके, इसने मना किया है कि यहां पर वो चीज बताइए जिसमें स्वर जो है वो एक साथ नहीं आ सके। पिछली बार था आ सके, अब की बार कह रहे हैं नहीं आ सके, तो चलो करो। मैं फिर समझाने की, एक ये क्वेश्चन के लगे रहने का तो कोई मतलब है नहीं। दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं, उसमें क्या पता समझ में आ जाए। जिसको साथ लेना है लोकेश, उसको एक मान लिया करो भाई। कॉन्सोनेंट्स को साथ लेना है तो उसको एक मान लो, वोवल्स को साथ लेना है तो उसको एक मान लो। तो देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एडजस्ट शब्द को अक्षर के कितने विभिन्न प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ सके, एक साथ नहीं आ सके, सो दैट द वोवल्स डजंट कम टुगेदर। एक साथ नहीं आने चाहिए सारे के सारे। तो यहां पर अपने पास आप तो एक साथ आने की कंडीशन निकालो, एक साथ नहीं आने की कंडीशन हमें नहीं पता। आप तो एक साथ आने की कंडीशन निकालो। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, जो बच्चा पिछली बार थोड़ा सा कम समझ आया है उसको मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि जैसे ही अपने पास एडजस्ट है, इसमें से जो साथ आ सके, नहीं आने का मुझे पता नहीं क्या होगा। मैं तो ये बता रहा हूं साथ आने की कंडीशन आप लोगों को मैं बता रहा हूं। जितने बच्चे नहीं समझ पाए, अब समझना नहीं, आपको ये चीज याद करनी है भाई। इस चीज को अपने आप समझ में आएगा, आप तो मेरे कहने से याद करो। इस बताइए, बताइए वोवल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। क्या इतना बात तो पता है क्या। जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि वोवल्स क्या हैं, उसको तो मैं कैसे समझा पाऊंगा। लेकिन वोवल्स का तो आपको पता होना ही चाहिए भाई कि ये दोनों तो वोवल्स हैं, ये दोनों वोवल्स हैं। तो यहां पर बताओ वोवल्स कितने हैं, तो ये हैं अपने पास दो। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, बचे हुए अपने पास कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कॉन्सोनेंट्स कितने, चार। बोलिए इतनी बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, एक बार बताओ। जो चीज साथ आए उसको एक मान लिया करो। कौन साथ आ रहा है यहां पर, ध्यान से सुनना। मैं एक साथ नहीं आया वो नहीं निकाल रहा हूं, मैं एक साथ आए वो निकाल रहा हूं। बस इतनी चीज आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो यहां पर अपने पास कॉन्सोनेंट्स अगर साथ आ रहे हैं, वोवल साथ आ रहे हैं, तो वोवल्स को आप कितना मान लोगे, वोवल्स को आप एक यूनिट मान लो। तो ये तो 4 यूनिट है, एक ये 1 यूनिट है, तो अपने पास कितना हो गया फैक्टोरियल 5। ये अपने पास यहां पर, लेकिन वोवल साथ तो रहेंगे लेकिन आपस में भी तो इंटरचेंज होंगे, तो इनको इंटू कर देंगे हम लोग फैक्टोरियल 2 से। तो ये अपने पास हुआ 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और ये अपने पास 2 होगा। तो मुझे बताइए एक साथ आने की कंडीशन क्या 240 है क्या। एक साथ नहीं आने की कंडीशन में हम लोग बाद में बात करेंगे, एक साथ आने की जो कंडीशन है वो मुझे बताइए। यहां पर अपने पास 240 आ गया, क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, बताना मुझे। एक बार मैं फिर समझाता हूं, जिन बच्चों को कम समझ में आया है मैं ये कह रहा हूं। मान लो वो बोलता कि कॉन्सोनेंट साथ आए, तो जो चीज साथ आ रही है ना, वोवल्स कितने हैं,
तो आप कहोगे सर वोवल्स अपने पास 2 हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 4 हैं। और अब लैंग्वेज चेंज करके वो बोलता है कि कॉन्सोनेंट्स सभी साथ हैं, तो जो साथ आता है उसको एक यूनिट मान लो। तो ये 2 हैं, ये 1 है, तो फैक्टोरियल 3, और ये साथ तो आएंगे लेकिन आपस में तो चेंज होंगे ही होंगे, तो इनटू कर देंगे फैक्टोरियल 4 से। कॉन्सोनेंट्स अगर बोलता साथ आए तो अपना आंसर ये है, वोवल्स अगर साथ आए तो अपना आंसर ये है। बोलिए सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या, ये बताना मुझे एक बार। लेकिन अब की बार अपने पास ये नहीं बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट साथ आए, ये बोल रहा है कि वोवल्स एक साथ नहीं आए। तो वोवल साथ आने की कंडीशन आपको पता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी। अब टोटल कंडीशन निकाल लो, और टोटल कंडीशन अपने पास कितनी है, 3 और 3 6, तो फैक्टोरियल 6। टोटल कंडीशन जो अरेंज किया जा सकता है 6 है, 6 का मतलब 720। और टोटल में से अगर मैं साथ आने की कंडीशन, नहीं आने की नहीं पता मुझे, साथ आने की कंडीशन अगर घटा लूं तो मुझे ये बताइए साथ नहीं आने की कंडीशन अपने पास आ जाएगी क्या, और आंसर कितना आ जाएगा, 480, डी ऑप्शन। अब मुझे बताओ एक बार सब लोग, क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग इस बात को समझ पाए होंगे। मैं मेरी तरफ से देखिए पूरा एफर्ट आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। कोशिश करो भी क्लास में 100% बच्चों को समझ में आए। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, बस छोड़कर मत भाग जाना। 100% मैं कोशिश करूंगा, धीरे धीरे एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो दूसरा, नहीं समझ में आएगा तो तीसरा, नहीं समझ में आएगा तो चौथा, धीरे धीरे आपको पक्का समझ में आएगा। मैं आपको बार 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 वही चीज समझाता जाऊंगा। तो कम ही स्टूडेंट, लास्ट में एक दो ही बचेगा, छोड़कर मत भाग जाना। 100% मैं कोशिश करूंगा समझाने की। 480 इसमें से घटाओ भाई, 720 में से 240 घटाओ। एक बच्चा जो पूछ रहा है 480 कैसे, 720 में से 240 घटाओ, ये घटेगा कैलकुलेटर से। कोशिश करो कि दोनों में से माइनस करो, टोटल में से साथ आने का माइनस कर लिया तो आंसर अपने पास आ गया है 480, क्योंकि ये हम लोगों को बोल रहा है कि साथ नहीं आने चाहिए। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ताकि अपने पास यहां पर ये लिखा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कैंडिडेट बी अरेंज्ड इन ए सच ए वे दैट द वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। फिर से वही क्वेश्चन मैंने डाल दिया आप लोगों के लिए, देखता हूं कितने बच्चे सही तरीके से सोल्व कर पाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे आंसर बताइए सब लोग, कोशिश करो समझाने की, समझाइए। मीना क्यों घटाया? आप टोटल 5 भाई बहन हो, उसमें से 2 बहन है, तो भाई बताओ। मीना छोटा सा एग्जाम्पल है, टोटल आप 5 भाई बहन हैं, उसमें से 2 आप बहन हो, तो भाई बताओ कितने बचेंगे। यहां पर ये चीज है, तो उस टोटल कंडीशन में से साथ आने की कंडीशन घटा ली तो बचे हुए साथ नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर नहीं जुड़ा हुआ है। आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, कोशिश करो। फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है तो रिपीट करके देखना भाई। कैंडिडेट के अक्षरों में कितने विभिन्न प्रकार से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक साथ आए, तो मुझे ये बताओ यहां पर जो कैंडिडेट है इसमें स्वर जो साथ आए वोवल्स हैं कितने। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर वोवल्स जो है एक है, ये अपने पास 2, ये अपने पास 3 और ये अपने पास 4। तो वोवल्स जो हैं वो मुझे बताइए कितने हैं, तो आप लोग बोलोगे 4। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने बचे, बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो अपने पास 5 है। ये बोल रहा है कि वोवल्स अपने पास साथ आए, वोवल साथ अगर आए, तो जो चीज को साथ लेनी है, वोवल्स को अगर आपको साथ लेना है, तो इस चीज को आप लोग एक यूनिट मान लिया करो। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप एक यूनिट मान लो। ये 5 है तो ये कितना होगा, फैक्टोरियल 6। और ये एक तो होगा, लेकिन मुझे बताइए रिपीट नहीं होगा क्या, आपस में भी रिपीट होगा, तो 6 तो पहले, और ये अपने पास 4। लेकिन याद रखना कोई चीज 2 बार अगर आ गई है तो उसका डिवाइड लगाएंगे, भाग लगाएंगे, वो चीज मत भूल जाना। सी कितनी बार आया, एक बार। कितनी बार आया, 2, तो फैक्टोरियल 2। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। यहां पर एन कितनी बार आया, एक बार।
डी कितनी बार आया, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से और डिवाइड करेंगे, और फैक्टोरियल 2 इंटू 2 करके फैक्टोरियल 4 मत कर देना, फैक्टोरियल 4 का मान तो 24 होता है, और 2 गुना 2 यहाँ पर 4 होगा, तो ऊपर अपने पास फैक्टोरियल 6 का जो मान है वो 720 है, फैक्टोरियल 4 का मान अपने पास 24 है, और ये डिवाइड कर देंगे हम लोग फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा 6 बार, तो आंसर जो सोल्व करने पर आ गया वो 4320 आ गया। पांचवा क्वेश्चन उसी इसी टाइप का मैं करवाते हुए जा रहा हूं। एक बार मुझे सभी लोग मिलकर बताओ भाई, अब तो क्या थोड़ी बहुत चीजें आपके दिमाग में घुसना शुरू हुई हैं क्या? ये अपना आंसर आ गया, बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद करता हूं कि अब कुछ चीजें प्रत्येक बच्चा, जितने भी लोग अगर रेगुलर हैं, अब कुछ चीजें आप लोग यहां पर समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं। ये पैटर्न आप लोग समझिए। अगर कोई बच्चा सोचता है कि वोवल साथ नहीं आए, वोवल साथ नहीं आए, उसकी कंडीशन क्या होगी? तो जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही थी, तो नीचे किसी चीज का भाग नहीं लगाया। अब की बार ये जो है कैंडिडेट में ए भी रिपीट हो रहा है, डी भी रिपीट हो रहा है, तो 2 बार हम लोगों ने भाग लगा दिया। और अगर अपने पास ये कहे कि स्वर साथ नहीं आए, तो नहीं आने की जो कंडीशन होती है, टोटल में से, टोटल है कितने, 4 और 4 8 और 1 9, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन अपने पास टोटल जो है वो है फैक्टोरियल 9 अपॉन अपने पास फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको सोल्व करके टोटल में से घटा लेना, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना, जितना आप सोच रहे हो उतना आसान है नहीं, थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन चौथे पांचवें क्वेश्चन के बाद तो समझ में आना शुरू होना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? पीडीएफ मिलेगी अशोक कुमार, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, जिसमें क्रमबद्ध किया जा सकता है सॉफ्टवेयर को, स्वरों को एक हर बार साथ साथ रखते हुए। इन हाउ मेनी वेज, डिफरेंट वेज कैन बी द लेटर ऑफ वर्ड सॉफ्टवेयर कैन बी अरेंज इन सच ए वे दैट वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वोवल साथ आने चाहिए। ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूं, बताइए एक बार कर पाओगे क्या? बैंक में आईबीपीएस पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार खुद करके देखिए कि क्या आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। क्या मैं स्किप कर दूं इसको, खुद कर लोगे? सॉफ्टवेयर में अपने पास कोई चीज क्या रिपीट हुई है या देख लेना, आप लोग खुद करने की कोशिश करो। आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद कर पाओगे। तो इस टाइम आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, तो मुझे ये बताइए, दिल्ली शब्द के प्रयोग करते हुए एक जैसे अपने पास कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टार्ट्स विथ डी। अगर कोई भी वर्ड डी से शुरू होना चाहिए। पहले ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं भाई, ये 4 ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चन है, तो याद रखना पहला वर्ड अगर डी होना चाहिए, तो ये तो एक ही तरीके से डी तो फिक्स हो गया, डी यहां पर अपने पास फिक्स हो गया। तो आगे वाले जो तरीके हैं, डी ई एल एच आई, दिल्ली को अगर अरेंज करना आप लोगों को, तो मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास होगा ये तो अपने पास फिक्स हो गया, तो क्या आगे 4 वर्ड ही अब आप क्या अरेंज कर सकते हो क्या? इसने अब की बार ये वोवल साथ है, कॉन्सोनेंट साथ है, ऐसा बोला ही नहीं। इसने हम लोगों से ये कहा है कि डी यहां पर अपने पास फिक्स पहला वर्ड होना चाहिए, डी फर्स्ट वर्ड होना चाहिए, और बाकी 4 वर्ड को अरेंज कर लो, तो ये तो एक ही तरीके से यहां आ सकता है। और इंटू कर दोगे फैक्टोरियल 4 से, तो क्या हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 24 आ जाएगा क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। तो लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी अलग अलग आ सकती है, तो आपको बैठकर वहां पर घबराना नहीं है कि कहीं घबरा जाओ कि ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। मुझे ये बताइए, क्या 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? विच एंड विथ आई, आई जो है वो लास्ट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, ये जो अपने पास है, ये जो आई है वो लास्ट वर्ड होना चाहिए, आई और कहीं जाएगा ही नहीं,
लास्ट को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है, लास्ट में रखना है। तो अरेंज कितने को कर सकते हो, तो ये तो अपने पास लास्ट में एक वर्ड होगा, अपने पास एक लेटर होगा, तो ये तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। अरेंज करना है फैक्टोरियल 4 को, तो 4 अगर होगा तो इसका आंसर भी क्या 24 आ गया। बोलिए दूसरा क्वेश्चन भी क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताओ, सेम ही अपने पास क्वेश्चन है, बाकी को अरेंज कर सकते हो। यहां पर अपने पास अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके लिए, हुज लेटर एल ऑलवेज इन द मिडल, ये जो एल है मिडिल होना चाहिए। यहां पर 3 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है, बहुत आसान चीजें हैं ये, लेकिन कोशिश तो करो समझने की। ये जो अपने पास है ये मिडिल में होना चाहिए, DELHI, ये अपने पास मिडिल में होना चाहिए। तो मिडिल में किसी चीज को होने के लिए मुझे ये बताइए, ये तो फिक्स यहीं पर आएगा। अरेंज कितने को कर सकते हो, 2 इनको कर सकते हो, 2 इनको, तो अपने पास 1 ये तो फिक्स हो गया, और फैक्टोरियल 4, इसका आंसर भी अपने पास 24 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और डी से शुरू हो, आई से अंत हो, पॉइंट नंबर अपने पास 4 है, शुरुआत कहां से हो रही है, डी से, खत्म कहां पर हो रहा है, आई पर, तो ये तो दोनों फिक्स हो गए, इधर उधर भी नहीं जा सकते। आई की जगह डी, डी की जगह आई भी नहीं जा सकता, उसने खुद ने लिख दिया। डी से शुरुआत हो, आई पर खत्म हो, तो ये क्वेश्चन और आसान होते हैं, इनको आप लोग टफ मत मान लेना। तो मुझे ये बताइए, बीच में जो वर्ड है ई, एल और एच, क्या उनको अरेंज कर सकते हो क्या? तो एक तो ये तो फिक्स हो गए दोनों, और इसका अपने पास फैक्टोरियल 3 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो 24 24 24 और 6, जिस बच्चे का आंसर ये था बिल्कुल ठीक है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग मुझे बताओ एक बार। फॉर्मूले का यूज कर लो ना, एक फिक्स हो गया, रामचरण बटलर भाई। तो 3p3 लिख लो, अगर आपको लगता है कि चूज वो करें। एक तो तरीका फिक्स हो गया है, 3p3 लिख लो, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन, ये तो शुरुआत में ही करवा के आया हूं भाई मैं आपको, कि नीचे 0 बन जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0, तो अपने पास फैक्टोरियल 3 और 0 का मान 1 होता है। ये अगर आपको लगता है तो इस प्रकार से यूज कर सकते हो भाई आप। लेकिन यहां पर तो आपको, जब ये शुरुआत ही मैंने आज यहां से की थी कि चाहे आप लोग इसको सोल्व कर लो, चाहे फैक्टोरियल 3 लिख लो, तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि फैक्टोरियल 3 यहां पर लिख देते हैं। बोलिए समझ पाए हो क्या? 3 में एल मिडिल में फिक्स हो गया, एल जो है 3 में अपने पास एल मिडिल में फिक्स हो गया। बाकी बचे कितने, 4, उनको रीअरेंज कर सकते हो। एच इधर आएगा, ई इधर, आई इधर, डी इधर, इनको कहीं भी ले जा सकते हो। तो 4 जगह हैं और 4 आपके पास लेटर हैं, उनको अरेंज करते चलो, तो 24 तरीके हो सकते हैं। एक वहां पर बीच में बैठा बैठा वो फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर, चलिए करने की कोशिश करो। और ये अब धीरे धीरे, जैसे आपको कल से भी पता है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको करने की कोशिश करो। चलो सभी बच्चे, कम ही आएगा मीना, पहली बार में थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ये चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, ये दूसरी बार में आपको सही समझ में आएंगी जब रिपीट करके देखोगे इन चीजों को। एक बार देखना भाई, परमुटेशन कंप्लीट आप पढ़ोगे और फिर इसी चीज को वापस जब देखोगे तब जाकर आपको सही समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ये मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है। परसेंटेज आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ज्योमेट्री आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आप जानते हो। ये चैप्टर आपने 10th में भी छोड़ दिया था, तो एक बार तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई। देखिए अब अपने पास यहां पर सिंडिकेट जो अपने पास है, ये अपने पास है, ये रहा। कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है कि सारे स्वर सम स्थिति में आए? यहां पर हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द इंग्लिश वर्ड सिंडिकेट बी अरेंज्ड फॉर, और अरेंज सो दैट ऑल द वोवल्स आर इन इवन? तो यहां पर मुझे ये बताइए, ये अपने पास इवन में होना चाहिए ऑल द वोवल्स। तो यहां पर सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए, यहां पर कौन कौन सा जो वर्ड है वो अपने पास, वो कौन सा लेटर जो है वो अपने पास वोवल है? तो वोवल जो अपने पास होंगे वो अपने पास, एक तो ये रहेगा, एक अपने पास ये रहेगा, एक अपने पास ये रहेगा, दो, मुझे बताइए एक अपने पास ये रहेगा, तीन, और क्या कोई अपने पास वोवल है क्या? नहीं, और कोई वोवल अपने पास है नहीं।
सिंडिकेट जो अपने पास है, इसको अगर आप लोगों को लिखना है तो मुझे बताइए, ये जो अपने पास यहां पर है सिंडिकेट जो हम लोगों ने लिखा है, ध्यान से समझना भाई, प्रत्येक बच्चा कोशिश करना, मैं एक बार समझाता हूं आपको अच्छे से। अब इवन प्लेसेस पर लिखना है वोवल्स को, वोवल साथ नहीं। देखो, मैं आपको पहले ये बता चुका हूं कि वोवल साथ हैं, फिर मैं बता चुका हूं कि वोवल साथ नहीं आए, फिर मैं बता चुका हूं कि अपने पास वर्ड जो होगा वो अपने पास डी से शुरू हो जाए, आई पर खत्म हो, एल बीच में आ जाए, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे और पूरा आप लोगों का जैसे ही अपने पास परमुटेशन खत्म होगा, तब जाके आपको सही समझ में आएगा, वापस से देखोगे तब कि हाँ इतने टाइप के क्वेश्चन है यार, और इस तरीके से अपने पास होते हैं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर अपने पास इन प्लेसेस पर आना चाहिए। एक तो अपने पास ये है, एक अपने पास ये है, इवन प्लेसेस 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, इन प्लेसेस पर अपने पास आना चाहिए कौन, अपने पास वोवल आना चाहिए। वोवल है कितने, तो आप कहोगे सर वोवल है अपने पास 3, और आपके पास जगह कितनी है, आपके पास जगह है 4, 4 जगह है, वोवल्स 3 है, कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो, तो अपने पास यहां पर आएगा 4p3, 4 जगह है, वोवल्स अगर अपने पास 3 है। देखना, अगर 4 ही वोवल होते और 4 ही अपने पास जगह होती, 4 वोवल होते और 4 ही जगह होती, तो उस कंडीशन में लिखता मैं 4p4, और 4p4 को या तो इसको सोल्व कर लो, या इस चीज को मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। यहां पर दोनों चीज सेम है, 4p4 को मैं फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता हूं, और 4p4 वो दोनों चीज सेम है। लेकिन अब की बार जगह तो 4 है और वोवल्स जो है वो अपने पास 3 है, तो मुझे बताइए 4 जगह पर क्या 3 वोवल्स को ही हम लोगों को सेट करना है? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, जगह अपने पास 4 है, सम स्थान पर आने चाहिए, स्थिति सम होनी चाहिए, इवन प्लेस अपने पास आने चाहिए, इवन इवन पोजीशन पर आने चाहिए। तो इवन पोजीशन अपने पास ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली जो पोजीशन है, ये अपने पास इवन पोजीशन हम लोग बोलते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे और अपने पास छठे स्थान पर ये अपने पास, अगर चाहो तो पहले पोजीशन आप बना सकते हो इस प्रकार से, ये लीजिए, ये पोजीशन ही बना लो, इनको मैं बोल रहा हूं इवन पोजीशन, ये लो। अगर इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर इवन प्लेसेस पर तो ये है, तो ये वाली जो पोजीशन अपने पास है ये अपने पास इवन है। यहां पर मुझे ये बताइए, बची हुई जो पोजीशन है, एक अपने पास यहां पर सिंडिकेट, ये जो अपने पास था, बची हुई जो पोजीशन है उसके लिए मुझे बताइए आप लोगों को अब कॉन्सोनेंट्स रखने हैं। तो कॉन्सोनेंट्स हैं कितने, 6, और अपने पास 3 तो ये रख दोगे, तो अपने पास 6 कॉन्सोनेंट्स को अब रख दो। तो यहां पर 6 ही है ना, 4 ये रहे और 2 अपने पास ये रहा, तो इंटू कर दो आप लोग फैक्टोरियल 6 से। यहां पर याद रखना 6p6 भी लिख सकते हो, 6p6 और अपने पास फैक्टोरियल 6, वो दोनों बात एक ही है, ये चीज आप लोग याद रखना। सोल्व करोगे तो इससे यही आना है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4, इसलिए उसको हम लोग फैक्टोरियल 4 अपॉन 0, तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो 4 लिख देते हैं, याद रखना आप लोग। तो यहां पर 3 था, 4p3 इंटू फैक्टोरियल 6। 4p3 को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, तो इसको 3 बार खोलते हैं, 4 गुना 3 गुना 2, ये कल मैं आपको समझा चुका हूं, फैक्टोरियल 6 है, तो 24 गुना फैक्टोरियल 6, ये अपने पास आंसर आ गया। फिर मैं बता देता हूं भाई, कम आप लोग थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे हो सकता है किसी बच्चे को कम समझ में आया है, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप 2-3 बार इसको देखकर समझने की, पढ़ने की कोशिश करना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 6 कैसे आया मुझे बताइए, जब 3 यहां पर फिक्स हो गए, ये टोटल अपने पास 10 हैं, 3 3 6 और 3 9, टोटल अपने पास 9 लेटर हैं। 9 में से 3 लेटर आप लोग अरेंज कर देते हो, तो लेटर बचे कितने, 6 बचे, और 6 के लिए बचे हुए स्थान तो 6 तो होंगे ही होंगे, तो उसको आप लोग चाहे फैक्टोरियल 3 ही तो फिक्स हुए हैं ना, 9 में से 3 तो फिक्स हो गए हैं, तो बचे कितने अपने पास, 6, तो 6 को आप लोग फैक्टोरियल 6 लिख लो या 6p6 लिख लो, वो अपने पास बात एक ही है। बोलो ठीक है क्या? आरिफ मैं रिपीट तो कर देता हूं, लेकिन रिपीट आप, रिकॉर्डेड बैच है, आप खुद भी रिपीट कर सकते हो, ध्यान रखना। मैं एक बार फिर बता देता हूं, यहां पर अपने पास ये जो है, इसने कहा है, ये लाइन ध्यान से पढ़िए, इसने हम लोगों से बोला है कि वोवल्स आर इन द इवन पोजीशन। इवन पोजीशन पर अगर हो तो अपने पास वोवल्स हैं कितने, 3, और इवन पोजीशन कितनी है, 4। इवन पोजीशन 1,
2, 3 और 4 इवन पोजीशन पर होना चाहिए, तो 4 हैं और वोवल्स 3 ही है। अगर वोवल्स 4 होते तो हम लोग यहाँ पर या तो 4p4 लिखते या फैक्टोरियल 4 में डायरेक्ट लिखकर निकल जाता, फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं आती। लेकिन उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता। जगह 4 है, वोवल्स 3 ही है, तो कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो 4p3 अपने पास इतने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। यहां पर बचे कितने 6, तो इंटू कर देंगे हम लोग फैक्टोरियल 6 से। ये अपने पास आंसर आ गया। एक चीज मैं और समझाता हूं, यहां पर जब तक अपने पास यहां पर कंप्लीट नहीं हो जाती कोई भी चीज, तब तक अपने पास इंटू साइन जो आता है वो इंटू का साइन आता है, याद रखना। वैसे ये मैं आपको अगले में उसमें समझाने वाला हूं, कॉम्बिनेशन में ज्यादा काम में आता है। मान लीजिए आप लोग यहां पर सीडीएस में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आर्मी में आप लोग या नेवी में एयरफोर्स में आप जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहां पर एसएसबी के पास इंटरव्यू तक पहुंचने के अपने पास 3 तरीके हैं। ध्यान से सुनना, आपके पास एसएसबी के इंटरव्यू तक पहुंचने के 3 तरीके हैं। या तो आप लोग यहां पर चले जाओ, कौन से के थ्रू, एनडीए के थ्रू चले जाओ, या तो आप लोग एनडीए के थ्रू चले जाओ, या आप लोग क्या कर सकते हो, यहां जा सकते हो किसके थ्रू, आप लोग चले जाओ सीडीएस के थ्रू। या आपके पास तीसरा तरीका ये होता है, यहां से यहां अपने पास जाने का तीसरा तरीका अपने पास ये होगा कि आप लोग जा सकते हो किसके थ्रू, आप लोग जा सकते हो डायरेक्ट जो भर्ती निकलती है, जिन बच्चों के पीसीएम में 75% अबव मार्क्स होते हैं उनके लिए डायरेक्ट भर्ती निकलती है, तो आप लोग डायरेक्ट उसमें उसके थ्रू जा सकते हो। लेकिन इंटरव्यू तो तीनों को देना पड़ेगा। इंटरव्यू के बाद जो फाइनल आपके पास सिलेक्शन होता है, मान लीजिए फाइनल सिलेक्शन होता है, एक तो आप लोगों ने सारे वहां से पास कर लिए, सारे के सारे जो है ना जितने भी उन्होंने टास्क दिए एसएसडी में वो पास कर लिया। या दूसरा मान लो कि आपका क्या है कि राष्ट्रपति आपके जानकार हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके जानकार हैं, तो डायरेक्ट आपको यहां पर भर्ती करवा दिया। तो ये यहां फाइनल सिलेक्शन के कारण, फाइनल सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो मुझे बताइए, आप यहां से एनडीए के थ्रू जा सकते हो। ध्यान से सुनना, आगे या तो ये चूज कर सकते हो या ये चूज कर सकते हो। तो आपके पास तरीके कितने हैं, शुरुआत में एक वे ये है, 2 तरीके से यहां पर जा सकते हो। ये तो अपने पास टोटल क्या 2 तरीके इससे बन रहे हैं क्या, कोई भी बंदा कितने, मैं पूछूंगी कोई बंदा कितने तरीके से जा सकता है, तो आप कहोगे सर एनडीए के थ्रू चला जाए और आगे फिर वो सारी चीजें क्लियर कर ले, एक तरीका। एनडीए के थ्रू जाए, आगे प्रेसिडेंट जानकार हो, दूसरा तरीका। तीसरा अपने पास सीडीएस के थ्रू जाए और आगे वाला या तो अपने पास सारी चीजें सोल्व कर ले तो भी जा सकता है, सीडीएस के थ्रू जाकर प्रेसिडेंट जानकार हो तो अपने पास जा सकता है। तो 2 तरीके अपने पास और हो गए, 2 तरीके पहले थे, 2 तरीके अपने पास और हो गए हैं। और मुझे बताइए, या डायरेक्ट पीसीएम में जिसके 75% से अबव है वो पहुंचा, उसके बाद या तो उसका सारी चीजें क्लियर हो या उसका कोई जानकार हो। जानकार से तो वैसे होता नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिला इसलिए समझाने का। ऐसा एसएसबी वगैरह में जानकारी से होता है नहीं, वो निचोड़ के रख लेते हैं आपको। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो प्रधानमंत्री आपके जानकार हैं या पीएम का, ये एसएसबी भी छोड़ो, सीडीएस उधर तो कोई जानकारो नहीं होता। लेकिन यहां पर मैं आपको कोई भी काम करवाना है ये वो, वैसे आप तो एग्जांपल से समझना, भावनाओं में मत बह जाना। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, टोटल कितने तरीके होंगे, 6। तो जब टोटल 6 तरीके होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कितने तरीके थे, डायरेक्ट करने का इसका मेथड होता है, पहले कितने तरीके थे, 3, बाद में कितने तरीके हैं, 2। तो टोटल अपने पास जो तरीके हैं वो कितने तरीके हैं, 6। पहले वाले तरीके से और दूसरे वाले तरीके से हम लोग टोटल इनटू करते हैं जितने भी अपने पास मेथड होते हैं सारे तरीके बनाने के लिए। तो यहां पर पहले आप लोगों ने क्या किया, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तो पहले कॉन्सोनेंट्स को अपने पास यहां पर जो वोवल्स थे वो इवन प्लेसेस पर आने चाहिए, इवन पोजीशन पर आने चाहिए। तो इवन पोजीशन अपने पास 4 हैं और ये अपने पास 3 ही हैं, तो 24 तरीके होंगे। और अपने पास बचे 6 लेटर अपने पास बच गए, तो 6 को फिर फैक्टोरियल 6 या 6p4 से। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, चलो करो आप लोग सभी लोग, पढ़ो, लैंग्वेज समझने की कोशिश करो खुद से, क्योंकि बाद में जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में आएगा नहीं। देखिए भाई, मैं ईमानदारी से ये चीज पहले से ही बता देता हूं, ये चैप्टर आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा जब तक आप लोग नहीं देखोगे, चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी, 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को
अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। बस इतनी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं बार बार। आंसर बताओ मुझे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में स्वर, वोवल्स और कॉन्सोनेंट के सापेक्षित क्रम, रिलेटिव ऑर्डर नहीं बदलना, मतलब जहां है वहीं रहना चाहिए। अब आपको लैंग्वेज तो देखिए समझनी पड़ेगी भाई। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। रिलेटिव जो ऑर्डर है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात का आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। तो फिर सर हम लोग कैसे कर पाएंगे, यानी कि इक्वेशन जो है, तो याद रखना रिलेटिव ऑर्डर का मतलब, पहले तो इसका मतलब समझिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। जब तक मतलब ही नहीं समझ में आएगा मैं आपको क्या समझाऊंगा। इसका मतलब अपने पास ये है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका मतलब अपने पास ये है कि अपने पास इक्वेशन के जो वोवल्स हैं वो इसी स्थान पर होने चाहिए। ये जो वोवल्स हैं ये अपने पास चेंज नहीं होने चाहिए। वोवल्स, ये जो वोवल्स हैं इनका स्थान नहीं बदल सकता, पहले पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर, और ये अपने पास जो है वो अपने पास इन्हीं 5 स्थान पर हो सकते हैं। बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बोलिए समझ पा रहे हो क्या। और कॉन्सोनेंट ये इवन प्लेसेस पर नहीं है, ना ही ओड प्लेसेस पर है, जहां पर है वहीं पर अपने पास होना चाहिए। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो कॉन्सोनेंट्स अपने पास हैं वो यहाँ पर पहले पर, चौथे पर और छठे पर इसी स्थान पर होने चाहिए। तो अपने पास इन्हीं स्थान पर कितनी भी बार अगर चेंज करोगे तो वोवल्स को, तो 5 मेथड है, तो फैक्टोरियल 5 और इंटू कर दोगे फैक्टोरियल 3 से। क्या कोई चीज रिपीट हो रही है क्या। ई सिर्फ एक बार, क्यू सिर्फ एक बार, यू एक बार, ए कितनी बार है, एक बार, टी एक बार, आई एक बार और एन एक बार है। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब मुझे बताइए 120 होता है, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या मुझे बताइए 6 होता है क्या। तो आंसर कितना आ गया 720। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या, बताओ मुझे एक बार सारे के सारे मिलकर यहां पर। मुझे बताइए क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या। यहाँ पर मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग खुद भी दिमाग चलाने का कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पिछली बार तो इवन प्लेसेस पर था, कभी ओड प्लेसेस पर होगा, अब की बार जो कहा है इनका स्थान नहीं बदलना चाहिए। यानी कि जो वोवल्स है वो अपने पास क्यू की जगह नहीं आना चाहिए। यहां पर तो क्यू रहेगा या टी रहेगा या एन। यहाँ पर टी आ सकता है, यहाँ पर क्यू जा सकता है, एन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो कॉन्सोनेंट्स है अपने अपने स्थान पर ही रहेंगे, और जो वोवल्स है वो अपने अपने स्थान पर ही रहेगा। तो उम्मीद है अब आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे यहाँ पर। बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। फिर से अपने पास ये तो था वर्ड वाले क्वेश्चंस। ये अपने पास प्रोबेबिलिटी जब आई रही है, और प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन काम में आएगा, और कॉम्बिनेशन से पहले जब मुझे सारी चीजें पढ़ानी है तो मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी तीनों आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर पहले तो था वर्ड वाले क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन चेंज होके बॉयज और गर्ल्स और स्टूडेंट वाले क्वेश्चंस बनेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कोशिश करो समझने की, और मुझे बताओ सारे लोग मिलकर कि ये क्या है, करने की कोशिश करो। कोशिश कीजिए करने की आप लोग क्वेश्चंस को। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5 छात्रों को 5 स्थान पर बिठाया गया है, कितने विभिन्न तरीके से बिठाया जा सकता है। तो मुझे बताइए फैक्टोरियल 5, तो अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 120। क्या ये क्वेश्चन तो कम से कम प्रत्येक बच्चा कर पाया है क्या, बताना मुझे एक बार सारे लोग मिलकर।
ये वही क्वेश्चन है जिसकी शुरुआत की थी कि बिहार को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। यहाँ पर अपने पास ये जो था, ये अपने पास एक वर्ड को, लेटर को अरेंज करना था, यहाँ पर 5 बच्चों को अरेंज करना है। बताइए, अब खुद से समझ पाए हो, देखना धीरे धीरे आप तो बने रहो, सारी चीजें आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीजें तो वही है। और इसने लिखा है प्रोबेबिलिटी के आसान क्वेश्चन आएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, खुद ने लिखा है, बेसिक प्रॉब्लम आएंगी, छोटे क्वेश्चन आएंगे। ये तो क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ये अपने पास ये रहा, उसमें कह रहा था कि कॉन्सोनेंट साथ होने चाहिए, इसमें कह रहा है लड़कियां साथ बैठे, या कहेगा लड़कियां साथ नहीं बैठे। हमें क्या फर्क पड़ता है, या तो बैठे या नहीं बैठे, हम तो दोनों कर देंगे। आप मुझे आंसर बताओ। अविनाश, एक दो दिन में लेना शुरू करते हैं ब्रेक, अभी तो हम लोग पढ़ते हैं भाई आज तो। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी की 1.5 घंटे की 7 क्लास होंगी भाई, मैं 10.5 घंटे तक आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर एक पंक्ति में 4 लड़के और 2 लड़कियों को इस प्रकार से बिठाया गया है कि 2 लड़कियां हमेशा साथ बैठती हैं। कितने विभिन्न तरीके हो सकते हैं। बॉयज अपने पास 4 हैं। एक बार सारे बच्चे मिलकर बताना क्या ये क्वेश्चन आपने खुद ने कर लिया था क्या? वहां वोवल साथ होने चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि लड़कियां साथ होनी चाहिए, या कभी कहेगा कि कॉन्सोनेंट साथ होने चाहिए या लड़के साथ होने चाहिए। तो जो अपने पास साथ होने चाहिए, लड़कियां साथ बैठे हैं तो उसको आप लोग 1 मान लिया करो, ये 4 है, ये 1 है तो फैक्टोरियल 5। और लड़कियां आपस में तो चेंज हो सकती है ना, इंटू करेंगे 2 से, तो 5 फैक्टोरियल 120, 2 फैक्टोरियल 2 है ही, तो आंसर कितना आ गया 240। एक बार सारे बच्चे मिलकर बताओ क्या आंसर 240? आप लोग सभी लोग, अब तो क्या मैंने गलती कर दी क्या? ये बच्चे आंसर 48 कैसे बता रहे हैं? कोई 240 होना चाहिए भाई। ऐसी गलतियां आप नहीं करो, कम से कम चीजें सीखो तो सही आप। यहां पर वो कहे कि लड़के साथ बैठे, तो जो साथ बैठता है उसको 1 कर लो। यहां पर ये होना चाहिए, लड़के अगर साथ बैठते हैं, वो 4 हैं और गर्ल्स जो हैं वो अपने पास 2 हैं। लड़के अगर साथ बैठे हैं तो इस चीज को आप लोग कितना मान सकते हो? 1, ये 2 है, ये 1 है, तो फैक्टोरियल 3 गुना अपने पास लड़के तो आपस में चेंज होंगे ना, तो अपने पास फैक्टोरियल 4। ये जो साथ बैठे उसको 1 यूनिट मान लिया करो, तो 2 और 1 कितना हो गया? बॉयज जाएंगे तो चारों के चारों एक साथ जाएंगे, किधर भी जाओ आप लोग, तो फिर चारों साथ जाएंगे, तो फैक्टोरियल 2 ये, 1 ये, फैक्टोरियल 3। लेकिन चारों तो आगे पीछे हो ही सकते हैं, एक कोई स्थान पर आगे पीछे हम लोग अरेंज कर ही सकते हैं आपस में, तो फैक्टोरियल 4। क्या अब तो आप लोग सारे बच्चे समझ पाए हो क्या कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? धीरे धीरे आएगा समझ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए। लेकिन आप तो एक चीज रखिए बस, कि आप क्लास में बने रहो। प्रोबेबिलिटी और 2-3 बार देखने पड़ेंगे भाई इन वीडियोस को, चीजें यहां पर भी क्लियर होनी शुरू होंगी, लेकिन 2-3 बार आपको खुद से करना पड़ेगा, याद रखना। हाँ रामचरण, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 7 छात्रों की परीक्षा ली जाती है, जिसमें 2 अंग्रेजी विषय के हैं। हम लोग नहीं चाहते कि अंग्रेजी विषय वाले साथ नहीं बैठे, साथ बैठ के तो चीटिंग कर लेंगे, इंग्लिश वाले साथ बैठते चीटिंग कर लेंगे। तो एक टीचर चाहता है कि वो दोनों साथ नहीं बैठे। साथ नहीं बैठे तो कितने तरीके हो सकते हैं। अगर आपको याद हो तो वहां पर कहा था कि कॉन्सोनेंट साथ नहीं होने, वोवल्स साथ नहीं आने चाहिए। यहां पर कह रहा है लड़के साथ या लड़कियां साथ नहीं बैठे, या कहेगा कि इंग्लिश वाले साथ नहीं बैठे। अब लैंग्वेज तो कितनी भी बनाई जा सकती है, चलिए करने की कोशिश करो। अंकित, 5 दिन क्लास ले लो भाई, फिर पढ़ भी नहीं पाओगे। आप 5 दिन क्लास तो लो, 4-5 दिन क्लास लीजिए आप, फिर समझ में आएगा आपको सही चीज। तो सोल्व करने की कोशिश करो आप। जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें आपको समझ में आएंगी नहीं। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए।
बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, सभी लोग कोशिश करो। अभिषेक, सचिन, अंकित, अब धीरे धीरे जैसे क्लास स्मूथ होती चलेगी, मैं आपके नाम भी बोलना शुरू करूंगा, नाम मेरे आपके याद भी होने शुरू होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ही हम लोग चलेंगे। कल की क्लास से आज की क्लास और अच्छी होगी, कल की क्लास और अच्छी होगी, अगली क्लास और सही होगी। धीरे धीरे फिर इस ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी भी आपको हैबिट होती हुई चली जाएगी। ये मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर ही पढ़ा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से समझना, ये जो लिखा हुआ है 7 छात्रों की परीक्षा ली जाती है जिसमें से 2 अंग्रेजी विषय के हैं, उन छात्रों को एक पंक्ति कितने तरीके से बिठाया जा सकता है जिसमें अंग्रेजी के दोनों छात्र साथ नहीं बैठे। तो आप लोग तो एक काम करो, 7 में से 5 स्टूडेंट तो अपने पास कोई अदर सब्जेक्ट के हैं, नहीं पता कौन से के हैं, लेकिन इंग्लिश के 2 हैं, तो इनको साथ बिठाओ। आप इंग्लिश के जो हैं उनको आप लोग साथ बिठाइए, यहां पर इंग्लिश के दोनों को साथ बिठा दो, तो 5 और 1 6, तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। क्या अपने पास 720 होगा? फैक्टोरियल 6 का मान क्या 720 गुना 2, क्या अपने पास 1440 होगा? क्या ये जो अपने पास 1440 होता है ये तो वो होता है जिसमें अपने पास 7 बैठे हैं। ये कह रहा है 7 नहीं बैठने चाहिए, तो टोटल में से 7 नहीं बैठे वो घटा लो। टोटल कितना है 7 फैक्टोरियल 7। टोटल जो कंडीशन बनेंगी 7, यानी कि अपने पास मुझे बताइए 7 का मतलब क्या 50 40 है क्या, और 50 40 में से वो घटा लो जिसमें 7 बैठते हैं। 7 बैठने की कंडीशन जो है 1440 है, तो मुझे बताओ 7 नहीं बैठने की कंडीशन क्या 3600 होगी क्या। और अगर आप लोगों को याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, मैंने समझाया था, कहने की कोशिश की थी आपको कि अपने पास यहाँ पर जो व्यंजन ये जो है अपने पास वोवल्स जो हैं वो 7 आने चाहिए और 7 नहीं आने चाहिए। ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, उसी का अगला क्वेश्चन है, अगला रूप है। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो थोड़ी देर पहले करवा के आया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 2 से इंटू अभिषेक, देखिए शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूं, ये दोनों साथ अगर बैठेंगे, मान लो अपने पास पहला मान लीजिए एक आप है, अभिषेक है, एक अमन है और एक सुमन है, तो अभिषेक और अमन साथ बैठने चाहिए, दोनों लड़के साथ बैठने चाहिए। तो दोनों लड़के साथ बैठने चाहिए तो ये कंडीशन भी हो सकती है, और दोनों लड़के साथ बैठने चाहिए, अमन पहले बैठ जाए अभिषेक बाद में बैठ जाए, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो इन दोनों को साथ बैठे तो साथ लेना एक मानना है पहले, लेकिन एक मानोगे तो उस चीज को फैक्टोरियल 2 तो लिखोगे, लेकिन वो आपस में तो चेंज होंगे। तो इन दोनों को साथ बिठाओगे तो एक बार तो एक मान लिया, लेकिन वो एक दूसरे के साथ तो चेंज हो ही सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। अभिषेक पहले आ सकता है, अमन बाद में, अमन पहले अभिषेक बाद में, तो भी तो दोनों सेम ही है। क्या आप समझ पा रहे हो क्या भाई? हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक बच्चे ने जो लिखा है, यहां से आप लोग चाहो तो फैक्टोरियल 7 माइनस ये अलग अलग सोल्व करने के बजाय आप पहले इसको भी आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो, 7 गुना फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो, और फिर फैक्टोरियल 6 दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो वो बात तो एक ही है, वो तो सोल्व करने का तरीका है। जैसे आप लोग चाहो वैसे सोल्व कर लेना। इस टाइम मुझे क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। चलो करने की कोशिश करो, आंसर बताइए मुझे सब लोग मिलकर। जल्दी आएगा सौरभ। दोनों सेम नेम के होंगे तो संजीव आपको बताया था ना, दोनों आई और आई आ जाए तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करो भाई। संजीव यादव 40,320 योगी का आंसर आ चुका है, शिवम का आंसर आ चुका है। कोशिश करता हूं मैं समझाने की। अपने पास वन ऑफ द सेल्फ
there have 4 books on economics, 3 books of management and 4 books of statistics. In how many different ways can the books be arranged so that the books of economics are kept together? इकोनॉमिक्स की बुक 7 आनी चाहिए। इको की जो बुक है वो 4 हैं, जो अपने पास स्टेट्स की बुक है वो 3 है, और जो अपने पास मैनेजमेंट की 3 है, और स्टेट्स की जो बुक है वो अपने पास 4 है। तो कौन सी 7 आनी चाहिए? क्या आप लोगों को समझ पा रहे हो क्या? ये बुक 7 आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की बुक 7 आनी चाहिए, तो इसको 1 मानो, तो 4 और 3 7, और एक अपने पास फैक्टोरियल 8। ये 7 तो आ जाएंगी, लेकिन आपस में तो अरेंज होंगी ना, आगे पीछे जा सकती हैं। तो इंटू कर दोगे किससे? फैक्टोरियल 4 से। तो फैक्टोरियल 8 का जो मान होता है वो मुझे बताइए 7 यानी कि 50 40 यानी 40 320, और अपने पास इसका मान क्या 24 है, और जैसे ही 24 का गुना करोगे इससे तो क्या अपने पास आंसर ये वाला आ जाएगा क्या? 96,000 के लगभग आंसर आ जाएगा। 0 24 गुना 2 48, अपने पास 4 72 और 4 76, और 24 गुना 4 96। ये अपने पास मुझे बताइए आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर है। बोलिए अब तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। वही क्वेश्चन है वोवल साथ आ जाए, वही क्वेश्चन है गर्ल्स या बॉयज साथ आ जाए, वही क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो साथ आ जाए, इंग्लिश के पेपर वाले, वही क्वेश्चन है जिसमें बुक साथ आ जाए। अब एक ही एक क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके करके करता जा रहा हूं, आपको पकाते जा रहा हूं, पकाते जा रहा हूं। क्या अब तो थोड़ा बहुत चीजें आप लोग सही समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। वही वो चीज बार बार आ रही है भाई, सेम ही चीज बार बार मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अपने पास 15 नंबर। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। अब की बार सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठे, कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। कोई भी 2 लड़कियां अपने पास साथ नहीं बैठनी चाहिए। पिछली बार था सारी नहीं बैठे साथ, 4 5 हो, 4 बैठ सकती हैं, 3 बैठ सकती हैं, लेकिन अब की बार ये कह दिया कि कोई भी 2 भी साथ नहीं बैठ सकती। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दोनों पहले पढ़ो, फिर मैं डिफरेंस तो समझाता हूं। पढ़िए पहले आप लोग, पढ़िए। कोशिश करो समझने की। आप लोग क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, कोशिश कीजिए भाई आप। हाँ आ सकता है सुनंदा, परमुटेशन बिल्कुल आ सकता है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझने के बाद ही प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में घुसेगी, नहीं तो प्रोबेबिलिटी फिर दिमाग में घुसेगी नहीं। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा मेंस में। तो देखिए यहाँ पर 7 लड़के और 5 लड़कियों को कितने तरीकों से एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 छात्राएं, 2 लड़कियां एक साथ नहीं आए। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज एंड यहाँ पर 5 गर्ल्स है भाई, ये आया नहीं लिखा हुआ। 5 girls student be seated in a row so that no 2 of the girls student may sit together। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या कि पिछले क्वेश्चन में जब ये कहे ना कि लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो 5 की 5 लड़कियां साथ नहीं बैठे, 4 तो बैठ सकती हैं, 3 बैठ सकती हैं, 2 बैठ सकती हैं, यानी कि 5 की 5 साथ नहीं बैठनी चाहिए। अब की बार कहे कि कोई 2 लड़कियां भी साथ नहीं बैठे, तो क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ गया है। इसमें चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी भाई। अब ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं है कि सीधा सीधा आप बैठो और कर दो। अब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? लड़कों की संख्या कितनी है? बॉयज अपने पास 7, 1 2 3 4 5 6 हुए, एक इधर बना दो। ये 7 लड़के हैं जो ऑरेंज या रेड जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस कलर की शर्ट पहन के बैठे हैं। अब 2 लड़कियां साथ नहीं आनी चाहिए। अब वो काम में आएगा जिसमें 4 तो जगह थी और वोवल्स जो थे वो अपने पास 3 थे। 4 तो जगह थी और वोवल्स 3 ही थे। अब मुझे बताओ कोई 2 लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए। जब 2 लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए तो लड़कियों को बैठने के लिए जो जगह अपने पास है गर्ल्स को बैठने के लिए, क्या ये स्टार में लगा देता हूं यहां पर, मुझे बताइए क्या यही जगह लड़कियों के बैठने के लिए है क्या? बताओ मुझे। लड़कियों के बैठने के लिए ओनली ये जगह बची, क्योंकि 2 लड़कियां अगर साथ नहीं बैठनी चाहिए। पिछला क्वेश्चन ध्यान रखो वो था जिसमें सारी लड़कियां साथ, मतलब 5 साथ नहीं बैठे, सारी की सारी गर्ल्स साथ नहीं बैठे। 4 बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं, 1। अब की बार तो 2 भी साथ नहीं बैठे, 3 तो बहुत बड़ी बात है,
दो को भी साथ नहीं बैठना है क्योंकि बातचीत करना शुरू कर देंगी, इसलिए दो लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो जगह कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लड़कियों के बैठने के लिए जगह 8 है और लड़कियां हैं कितनी, 5। तो मुझे बताइए 8C5, क्या ये अब 8P5, 8 लड़कियां हैं, जगह अपने पास 5, 8 जगह हैं, लड़कियां अपने पास 5 को ही बिठाना है और लड़के बचे कितने, तो लड़के बचे 7। 7 हैं लड़के, हाँ 7 ही हैं। 7 लड़के तो फिर कहीं पर भी इधर उधर बैठ जाएंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कों के लिए जगह 7 है, गर्ल्स के लिए जगह अपने पास 8 है, लेकिन लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां 5 ही हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, और ऐसे क्वेश्चन में फिर ऑप्शन भी ऐसे ही देता है 8 गुना 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। सोल्व करना आता है ना आपको, एनपीआर सोल्व करना आता होगा। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। यहां पर क्या, बोलिए एकदम ठीक है क्या? 8 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7, 8 जगह हैं अगर साथ साथ नहीं बैठे तो। कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में है, अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूं, इससे आप लोगों को और समझ में आएगा। तीनों लड़कियां एक साथ नहीं बैठे, दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। उसमें तो अपने पास यहां पर तो दो लड़कियां भी साथ नहीं बैठे हैं, इसमें तीनों साथ नहीं बैठनी चाहिए, दो बैठ सकती हैं। इससे पहले भी अगला क्वेश्चन करो आप, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो, फिर मैं पीछे वापस आता हूं। आप 18 नंबर को पहले सोचने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 3 के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझो, करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं 3 के कैसे बनते हैं। दीप्ति 3 कैसे आया, 8P5 को सोल्व करने का तरीका होता है, ऊपर तो फैक्टोरियल 8, नीचे फैक्टोरियल 8 माइनस अपने पास 5, ये तरीका होता है मेरी बहन सोल्व करने का। NPR को शुरुआत से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, ऊपर फैक्टोरियल n और नीचे फैक्टोरियल n माइनस r लिखते हैं। तो 8 में से 5 माइनस करोगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये लो। तो देखिए, अब एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, बॉयज ज्यादा होते हैं और गर्ल्स कम होती हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें डिफरेंस एक का ही होता है। अब मुझे बताइए, इनको एकांतर क्रम में बिठाया जा सके, ध्यान सुनना, इनको एकांतर क्रम में ऑल्टरनेट बैठने चाहिए। तो जब ऑल्टरनेट बैठेंगे तो बॉयज कितने, 4, बॉयज को 4 बिठा दो, और अगर को ऑल्टरनेट है तो मुझे बताइए यहाँ पर गर्ल्स को क्या बीच में यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा क्या? यहाँ पर ऑल्टरनेट अगर बैठाना है तो गर्ल्स को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, क्या सिर्फ और सिर्फ यही तरीका हो सकता है क्या? जब एक लड़का अगर ज्यादा हो तो फिर अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये तरीका हो सकता है। तो लड़कों के पास कितनी जगह, 4, तो 4 लड़के 4 जगह फैक्टोरियल 4, 3 लड़कियां 3 जगह फैक्टोरियल 3, 4 का मतलब 24 और इसका मतलब 6। तो आंसर जो आ गया है वो क्या अपने पास 144 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन ए। सभी बच्चों को कई बात समझ पाए हो क्या? 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, अब की बार ऑल्टरनेट बिठाना है। पहला क्वेश्चन ऑल्टरनेट बिठाना है। यहां पर वो ये बोलता कि कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन में अगर ये बोलते कि कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो दो लड़कियां साथ नहीं बैठे तो बॉयज हैं कितने, 4, 4 बॉयज, ये लो। लड़कियां साथ नहीं बैठे तो लड़कियों के पास जो जगह होंगी बैठने के लिए, दो लड़कियां भी साथ नहीं बैठे, तो मुझे बताइए उनके पास जो जगह बचेगी वो क्या 5 जगह बचेगी क्या? तो फैक्टोरियल 4, लड़कियों के पास जगह तो 5 है और लड़कियां हैं 4 ही, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बॉयज का आंसर 4 जगह बैठने का तरीका फैक्टोरियल 4, और लड़कियों के पास जगह तो 5 है, बैठने बैठना है 4 को, तो 5P4। ये आंसर कब होगा? जब वो ऐसे लिखे कि लड़कियां अपने पास साथ साथ नहीं बैठे। ध्यान रखना, यहां पर दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे तो क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, और ऑल्टरनेट अगर आए तो क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा। इसी चीज से मैं आपकी कल की क्लास शुरुआत करूंगा। ध्यान रखना, एक ऑल्टरनेट आता है, एक दो लड़कियां साथ नहीं बैठे ये आता है, एक बार सारी लड़कियां साथ नहीं बैठे ये आता है। ये थी आज की हमारी क्लास। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है।
उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं शाम को 6 बजे। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 6 बजे का मतलब 6 बजे। यहीं से मैं शुरुआत करूंगा तो चीजें थोड़ी सी मैं आपको ज्यादा समझा पाऊंगा। थैंक यू।